हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर इंडिया पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के 13 फरवरी यानी कि आज पूरे डे हियरिंग थी लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस राजेश बी चौहान जी के बेंच में। और हमने 5:35 PM पर उससे रिलेटेड अपडेट जो है आपको दे दी है, इसी चैनल पर अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर हम इसलिए इतनी लेट वीडियो अपलोड किए हैं 5:35 PM पे, इसलिए लेट वीडियो अपलोड किए कि हम ऑर्डर कॉपी का वेट कर रहे थे। जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आती है तब तक अफवाहें फैलती रहती हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि गलत न्यूज़ है, ये है, ऐसे है, वैसे है, और सरकार भर्ती को खुद फंसाना चाहती है। सरकार की मंशा सही नहीं है। और सरकार ने 5 डेज़ के, यानी कि जो गवर्नमेंट के लॉयर है प्रकाश चंद्रा जी ने, उन्होंने 5 डेज़ का टाइम मांगा। हालांकि उन्होंने 5 डेज़ का टाइम नहीं मांगा है। यहाँ पर ऑर्डर कॉपी आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको क्लियरली हो जाएगा कि क्यों इन्होंने डेट मांगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के हम आपको ऑर्डर कॉपी दिखा देते हैं। तभी क्योंकि बिना एविडेंस के बात करना गलत बात होती है, एविडेंस के साथ बात करो तो अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर कॉपी आपको दिखा देते हैं हम आपको। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, कोर्ट नंबर 23 यहाँ पर है। ठीक है, सर्विस सिंगल नंबर है ये आपका। पेटिशनर मोहम्मद रिजवान जी एंड अदर्स हैं। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, तो बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड अदर्स है। काउंसिल फॉर पेटिशनर है अमित कुमार सिंह भदौरिया, उपेंद्र नाथ मिश्रा जी। ओके, बाकी ये सभी चीज़ें कोर्ट से रिलेटेड है। हम आपको बता देते हैं कि ऑनरेबल राजेश सिंह चौहान जी के बेंच में ये बात चली थी। आज जो है, आज का डिसीजन क्या हुआ, उसके पूरे डिसीजन की कॉपी आपके ऑर्डर कॉपी आपके सामने है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉक्टर LP मिश्रा जी, लालता प्रसाद मिश्रा जी हैज कंक्लूडेड हिज रिजवाइंडर आर्गूमेंट्स, यानी कि रिजवाइंडर आर्गूमेंट्स इन्होंने आज कंक्लूड किया कोर्ट में। आज यही बहस करते रहे। आर्गूमेंट्स ऑफ लर्न्ड काउंसिल ऑफ द पेटिशनर हैव नाउ बीन कंक्लूडेड। अब जो है पेटिशनर के द्वारा जो भी आर्गूमेंट्स थे वो पूरे कंक्लूड कर दिए गए हैं। ओके, अब देखिए, कंक्लूड करने पर कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स उठाए गए हैं पेटिशनर की तरफ से जिसको स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के लॉयर को यहाँ पर आपको वहाँ पर काउंटर देना है, रिजवाइंडर देना है कि किस चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर कहा है। देखिए, श्री प्रकाश चंद्रा लर्न्ड सीनियर एडवोकेट, यानी सीनियर एडवोकेट प्रशांत चंद्रा जी हैं, अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट रिस्पोंडेंट्स प्रेड फॉर एंड इज ग्रांटेड 2 days टाइम ऑफ सिक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्गूमेंट एडवांस बाय लर्न काउंसिल ऑफ द पेटिशनर, काउंसिल फॉर द पेटिशनर। देखिए, पेटिशनर के द्वारा जो भी आर्गूमेंट्स उठाए गए हैं उनको क्लियरली करने के लिए 2 days का टाइम दिया गया है प्रशांत चंद्रा जी को। ओके, सिर्फ 2 days का टाइम दिया गया है। अब यहाँ पर बात उठती है कि क्यों फिर 5 days, मतलब 5 days आगे के लिए क्यों डेट रखी गई। इसलिए रखी गई क्योंकि कोर्ट लिस्टेड होते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे केस लगी रहती हैं, समय न मिलने के कारण, खाली न होने के कारण, इसलिए 18 फरवरी को 12 बजे तक डेट रखी गई है। ओके, 12 PM का। और यहाँ पर सिर्फ 2 days का समय मांगा गया था। हालांकि कोर्ट की प्रोसेस है जिसमें समय न मिलने के कारण यहाँ पर एक्सटेंड करके 18 फरवरी को 12 PM पे रखा गया है केस को। इसके आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 days का इन्होंने समय मांगा था। इसके अलावा हाउएवर श्री प्रशांत चंद्रा लर्न्ड सीनियर एडवोकेट हैज सबमिटेड दैट ही हैज ऑलरेडी आर्ग्यूड द पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स इन्होंने उठाया है उस पॉइंट्स पर ऑलरेडी इन्होंने अपना सबमिशन कर चुके हैं। लेकिन विच हैव बीन रेज्ड इन द रीट पेटिशनर के द्वारा जो भी आर्गूमेंट उठाए गए हैं आज भी और उसके पहले भी प्रशांत चंद्रा जी ने, लेकिन बट सिंस सम न्यू आर्गूमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिजवाइंडर आर्गूमेंट, यानी रिजवाइंडर जो LP मिश्रा जी पेटिशनर की तरफ से LP मिश्रा जी ने रखा है उस पर जो है कुछ न्यू आर्गूमेंट्स निकल कर आए हैं। उस न्यू आर्गूमेंट्स का जवाब देने के लिए, ठीक है, प्रशांत चंद्रा जी ने 2 days का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट के लॉयर को। Therefore, those arguments need to be addressed to the court and therefore some time is required, यानी कुछ समय जो है आर्गुमेंट्स को एड्रेस करने के लिए कुछ समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कहाँ पर पिटीशन किया गया। लिस्ट ऑफ द पिटीशन ऑन 18 फरवरी ऑफ 2019 12 PM आर जस्ट आफ्टर द फ्रेश केसेस फॉर द आर्गुमेंट्स ऑफ श्री प्रशांत चंद्रा लर्न सीनियर एडवोकेट जो है प्रशांत चंद्रा जी ने। और यहाँ पर 18 फरवरी को 12 बजे अपना मत रखेंगे, अपना बात रखेंगे, बहस रखेंगे, क्योंकि जो आर्गुमेंट्स उठाए गए हैं, ठीक है, 2 days का समय इन्होंने मांगा है। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि 18 फरवरी इज द फाइनल डेट। यहाँ पर आपको डिसीजन रिजर्व करने की सबसे ज़्यादा संभावना है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑन द डेट फिक्स्ड, ओके, आर्गुमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शेल बी कंक्लूडेड बाय 3 PM, यानी कि जो स्टेट के गवर्नमेंट के लॉयर प्रशांत चंद्रा जी ये अपना कंक्लूजन जो है 12 to 3 PM के बीच में कंक्लूड कर देंगे, 3 PM तक। ओके, देयर आफ्टर लर्न एडवोकेट अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरवेनर मे एड्रेस
द कोर्ट सो दैट द मैटर कुड बी कंक्लूडेड फाइनली ऑन 18 फरवरी 2019। यानी ये कोर्ट का जो भी मैटर है टोटली 18 फरवरी 2019 को कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केस जो है बहुत लंबा चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऑर्डर कॉपी में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो दैट द मैटर कुड बी कंक्लूडेड फाइनली ऑन 18 फरवरी 2000, यानी कि 18 फरवरी 2019 को मैटर को कंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, ऑर्डर डेट 13 फरवरी ऑफ 2019, जस्टिस राजेश सिंह चौहान जी की बेंच है। तो यहाँ पर आपने क्लियरली ऑर्डर कॉपी में देख लिए हैं कि 18 फरवरी जो है लास्ट डेट होगी इस केस की, और ये डिसीजन 18 फरवरी को डिसीजन या तो रिजर्व कर लिया जाएगा या डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, या तो 19 या 20 फरवरी को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा डिसीजन को। ओके, अब डिसीजन किस फेवर में आएगा ये आप लोग अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट प्रशांत चंद्रा जी को करना है, जो भी आज न्यू आर्गूमेंट उठाए गए हैं पिटिशनर की तरफ से। इसके अलावा एक बात और बता दें, सिर्फ 15 डेज का टाइमिंग चाहिए गवर्नमेंट को, ऑलरेडी हमने वीडियो में बताए हैं। और उसके बाद जो है ज्यों ऑर्डर कॉपी पीएनपी को मिल जाती है, परीक्षा नियम प्राधिकारी प्रयागराज को ज्यों ऑर्डर कॉपी इस केस से रिलेटेड मिल जाती है उस दिन की डिसीजन, फाइनल डिसीजन की, तुरंत वहां से पीएनपी अपना रिजल्ट और आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की दोनों जो है जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आगे के प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी समय अब नहीं बचा है। तो 18 फरवरी लास्ट डेट होगा हियरिंग का। बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे से नोटिस किया गया है। ओके, तो जैसे भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। जो बात बताते हैं ऑथेंटिक बताते हैं, एविडेंस के साथ बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हवा में बात करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस 5 डेज़ है, 5 डेज़ और है, 5 डेज़ के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आपके सामने होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।